क्या वाकई रिश्तों की डोर इतनी कमजोर हो गई है कि सच को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है? क्या अपनी स्वार्थ की खातिर अपनों को दांव पर लगाना सही है? और क्या प्रेम के नाम पर किया गया छल लंबे समय तक टिक पाएगा? कहानी की शुरुआत रिमझिम के ब्यूटी पार्लर से होती है, जहां वो अपनी सहेली अमायरा से पूछती है कि क्या घर में कोई और ब्यूटी पार्लर है। जब उसे पता चलता है कि सिर्फ एक ही है और वो बंद है, तो वो बेचैन हो उठती है। यहीं से अमायरा की मंशा पर सवाल उठता है। वो रिमझिम से झूठ क्यों बोल रही है? क्या वो कुछ छुपा रही है? अचानक समीर रिमझिम को कहीं ले जाने की बात करता है, जिससे उनके रिश्ते की जटिलता सामने आती है। वो लड़ते भी हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। अगर रिमझिम चली गई तो समीर का क्या होगा, ये एक अनजाना प्रश्न है। इसके बाद का दृश्य समीर का है, जहां वो एक लड़की, संभवतः रिमझिम, को स्टिलेटोस पहनकर डांस करने को कहता है। ये एक प्रतियोगिता का मंच है, जहां जंगली बिल्ली का भीगी बिल्ली बनना प्रतिद्वंद्विता और अहंकार को दर्शाता है। दादी साह का नाम आते ही किरदार का रंग उड़ जाना उनके दबदबे और डर को उजागर करता है। ये सवाल उठता है कि क्या मासी के गायब होने के पीछे इन्हीं का हाथ है? सतरंगी बालम ओलम के बोलों के बीच अमायरा का बदलाव चौंकाता है। वो खुद को अच्छी बता रही है और इसका श्रेय रिमझिम को दे रही है। लेकिन ये बदलाव कितना सच्चा है, ये एक रहस्य बना हुआ है। वो किसी बंदा से बात कर रही है जो 10 मिनट में पहुंच रहा है और ये सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी को पता ना चले कि वो उसकी पार्टनर है। क्या ये मासी को ढूंढने का कोई जाल है? पार्लर से लौटी रिमझिम पर शक किया जाता है, खासकर उसके हेयर ट्रीटमेंट को लेकर। हेयर ट्रीटमेंट में इतना समय और बालों में कोई खास बदलाव ना दिखना शक को और गहरा करता है। रिमझिम मासी के गायब होने में अमायरा का कनेक्शन होने का शक जताती है और अमायरा से सीधे पूछती है कि मासी कहाँ है। दूसरी ओर राजा साहब और उनके साथी अविक बन्ना और रिमझिम की मासी से मिलने की योजना बनाते हैं, ये सोचकर कि वो मिलकर मासी को ढूंढ रहे हैं। वे उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। अमायरा के वापस आने पर रिमझिम की खुशी और फिर उसका समीर पर झूठ बोलने का आरोप रिश्तों की उलझनों को और बढ़ा देता है। समीर ये स्वीकार करता है कि उसे रिमझिम से प्यार हो गया है, लेकिन वहीं राजा साहब और प्रताप साहब के बीच पैसों के घपले की बात होती है। प्रताप साहब समीर के भरोसे को तोड़ने की चेतावनी देते हैं और समीर को चुप रहने की सलाह देते हैं, ये कहकर कि वो रिमझिम से प्यार करते हैं और उसे खोना नहीं चाहते। प्रताप साहब और चाचा के बीच की बातचीत पैसों के लेन देन और किसी घपले की ओर इशारा करती है, जहां प्रताप साहब राजवीर को चेतावनी देते हैं कि अगर उसने समीर को कुछ बताया तो उसका अंजाम बुरा होगा। दादी सा रिमझिम से मासी को छुपाने का सच पूछती हैं, जबकि समीर रिमझिम को समझाता है कि उसे झूठ बोलना पड़ रहा है क्योंकि उसे रिमझिम से प्यार है और उसे खोना नहीं चाहता। रिमझिम सच बताने पर अड़ी है, जबकि समीर उसे रोक रहा है। अंत में दादी सा काली पोशाक पहने औरत को सजा देने की बात करती हैं, जो कहानी में एक नया मोड़ ला सकता है। ये सब रिमझिम को रात 8:30 बजे टीवी पर देखने का आमंत्रण देता है, जो एक सस्पेंस से भरा अंत है। इस कहानी में धोखे, प्रेम, स्वार्थ और रिश्तों के दांवपेच साफ दिखाई देते हैं। क्या सच कभी सामने आएगा या झूठ की चादर में सब कुछ ढक जाएगा, ये देखना बाकी है। दादी साहब को पता चलेगा कि मासी को वाकई ही छुपाया गया था, तो वो मुझे ही गलत समझेंगे। अब मैं क्या करूं? हमने आज